अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल-मुर्तजिज़। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है केबला? अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं मखदूमुल मुखादीम, सुल्तानुल फ़ुक़रा, फ़ख्र सादात सैयद मोहम्मद मुर्तजिज़ बुखारी बादशाह सरकार के साथ, और इनके ममनून हैं कि अपने कीमती वक्त में से चंद साथ हमें इनायत फरमाइए। अच्छा केबला, आज का सवाल ये है और ये सामीन की पुरज़ोर अपील पर है कि इससे पहले आपने मौसीकी पर गुफ्तगू फरमाई थी, एक वीडियो बनाई थी और आपने कुरान पाक से उसके सबूत दिए थे। तो आज पुरज़ोर अपील इसी बात पर है कि उस पर मज़ीद गुफ्तगू फरमा दें मौसीकी पर। हाँ, मौसीकी का मैंने बताया था कि फ़क्र जलालिया में जो है ना मौसीकी के वजूद को माना जाता है, क्योंकि दफ़ों का बजना कोई आलिम नहीं जो इससे इनकार करता हो। दाफे का मौसीकी का आला है, एक रिदम का आला है, एक रक्स का आला है, एक जज्बात को उभारने का आला है, एक खुशियों को उभारने का आला है। तो उसका इस्तेमाल हुआ था। जनाब इब्न मसूद की रिवायत है कि उसने कहा कि हमें रसूल खुदा ने गाने सुनने से मना नहीं किया, जबकि औरतें कोई गाना गा रही थी किसी शादी में। ये भी कुतब में पढ़ा। तो और ये जो सूरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जितनी भी किताब है, तो उसको कुरान ने फरमाया है कि हर किताब को मानो जो अल्लाह की तरफ से मेरे नबियों पे नाजिल की गई है। जनाब दाऊद सबसे कितने बरगुज़ीदा नबी थे, तो उसमें वो आप उसका इंस्ट्रूमेंट कब बताया गया कि ये गीत कौन से राग में गाना है और किस इंस्ट्रूमेंट में गाना है। तो जो कुरान खुद कह रहा है कि दाऊद को मानो, उसकी किताब को मानो, मेरी नाजिल कर दे। 4 किताबें कुतुब अरबा में शामिल है, तो वो पढ़ें। वो ठुमरी के गीत हैं, जो के गीत हैं। और कुरान में भी वो सुरों की तारीफ फरमाई अल्लाह ने कि मैंने कैसी बारीक और खूबसूरत आवाज़ें पैदा की। गद्दे के वो बेसुरे आवाज़ से नफरत फरमा कर सुर से मोहब्बत का इजहार किया। तो ये कुरान से साबित है। और गिना जो है वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुरान की एक आयत भी मौजूद नहीं है कि आप मौसीकी न सुने, कोई इंस्ट्रूमेंट न वो इस्तेमाल करें। तो ये चीजें जो है ना, ये फक्र इनको, या कुरान ने के फरमाया कि अला सबतिल हरूफ तरतीलुल कुराना, तो कुरान की तरतील जो है वो 7 हरफों पे नाजिल की गई है। तो तरतील लय को कहते हैं, और लय के हर्फ सारे गाम है, और हर्फ तो है नहीं, ना लफ्ज है ना कोई हर्फ का फरमाया है। और हर्फ 7 है, क़यामत से 7 है, हजरत दाऊद से 7 है। अल्लाह के वली हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह कि जिन्होंने इबादत की इसके जरिए जो है ना, उन्होंने 7 हरफों को इबादत के तौर पर इस्तेमाल किया। और ये पैगाम है जो दुनिया को देता है। अब जनाब नबी की जब कवाली होती है रक्स करने को और खुदा की रहमतों के सामने हाजिर होने को, जलाल को जो है ना, दमाल को जी चाहता है, तो आखिर उसमें कोई पावर है ना जो हाल को जो है ना उसके सामने हाजिर कर रही है और खुशियां दे रही है। तो ये झूठ है इनका। अभी मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल पे ये दूं, ये हालिया दौरा इमरान खान को। मैं यूट्यूब खोलता हूं, वहां लिखा हुआ है जी कि जिसके घर आलात मौसीकी यानी कोई ढोल निकल आया, सरंगी का भी लिखा है। तो वो एक आलिम साहब फतवा दे रहे थे कि वो क़यामत के दिन सूर होकर उठाया जाएगा। क़यामत के दिन सूर होकर उठाया जाएगा। कोई रिवायत लिख दी, नीचे कोई हवाले मवाले दे दिए, जो आजकल तो किताबों पे इतबार नहीं है। खुद अल्लामा इफ्तिखार साहब ने कहा है कि आजकल किसी किताब पे इतबार न करो। जंग इतनी बढ़ गई है कि एक के नाम की दूसरा लिखकर उसमें गलत चीजें शामिल कर रहा है, दूसरा दूसरे की किताब लिखकर उसमें कोई फिक्र गलत शामिल कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो आजकल ये हाल है। तो बात कर रहे थे कि मौसीकी की, तो जो उसमें लिखा कि जो सूर होकर उठेगा, और लोगों ने जो है ना बहुत सारों ने लाइक किया और वो इस पे यूट्यूब पे चढ़ा दिया। मैंने कहा हर किसी की अपना वो है, सोच है, हर किसी का अपना अकीदा है, छोड़ो। लेकिन जब मैं नीचे वाले उस पे गया ना, उस पे फोटो पे, तो वहां एक वीडियो खड़ी थी कि इमरान खान का इस्तकबाल इमरान खान का। तो मैंने देखा कि वो ईरान के हसन रूहानी साहब खड़े थे, उनके साथ इमरान खान साहब खड़े थे,
ان کے پیچھے بڑے بڑے علماء تھے ایران کے، جہاں ولایت فقیہ کا نمائندہ جناب خامنائی صاحب کا اور ایرانی مولویت کا چنا ہوا شخص سامنے کھڑا ہے، اور اس میں سرنگیاں ڈھول شروع ہو جاتے ہیں، پہلے پاکستان کے ترانے کی صورت میں، پھر ایران کے ترانے کی صورت میں۔ تو جو ایسے کو پھر وہ کیوں پال رہے ہیں جنہوں نے سور بن کر کے اللہ کے سامنے جانا ہے؟ سور تو پھر یہ بنا رہے ہیں، پھر سور تو یہ بنا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر اسلام کو دین فطرت کہتے ہو تو فطرت جتنا دماغ چاہیے، فطرت جس کو سمجھنے کے لیے۔